बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी गोल्ड को 1 आवर चार्ट पे। देखते हैं कि आज के लिए हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है। गोल्ड एक बेसिकली बेरिश रेले में आ रहा था, फिर बेरिश रेले से गोल्ड जो है वो स्लाइटली एक मिड टर्म बुलिश रेले में जो है वो आके बैठ गया है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो फर्दर मूवमेंट्स हैं गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मिलेंगी। अगर हम बात करें कुछ आज के इवेंट्स की, तो आज का जो सबसे मेन इवेंट है मैं सिर्फ उसी की बात करूंगा, और वो है ईसीबी का इंटरेस्ट रेट, जो कि उन्होंने बढ़ाने की बात भी ऑलरेडी की हुई है। और मैं इस पे बेसिकली गोल्ड पे एक पंप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। डंप आ जाए तो वो एक सेपरेट चीज है, लेकिन अभी अगर स्ट्रक्चर वाइज हम चलें तो गोल्ड जो है वो बुलिश है। अगर से अभी कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश की जो आप यूं समझ लें कि कंफर्मेशन है, अभी वो नहीं है। लेकिन ये है कि अभी एक मिड टर्म जो है ना वो गोल्ड बुलिश चैनल में चल रहा है। और गोल्ड का जो आज का या जो नेक्स्ट अपसाइड का जो टारगेट हो सकता है वो होगा 1690 के एरिया का। बहुत हाई चांसेस हैं कि गोल्ड शॉर्ट टर्म बेसिस पे 1690 को टच कर ले। अगर से गोल्ड को 1680 के लेवल से जो है वो गुजर के जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मेरे नजदीक गोल्ड को एक दफा जो है वो 1690 के लेवल से जो है वो होके आ जाना चाहिए। अगर गोल्ड ये वाला टारगेट पेंडिंग करके डाउन साइड पर निकल जाता है तो फिर ये टारगेट रिमेन पेंडिंग होगा, और ये जब भी पूरा होगा फिर बहुत प्रेशर में होगा। ये ऐसे ही है जैसे गोल्ड ने अभी डाउन साइड पे कुछ टारगेट्स अगेन छोड़ दिए हैं, जो कि खतरे की अलामत है। बेसिकली गोल्ड को इस जोन से अपनी क्लियरेंस देके निकलना चाहिए था, और देन एक अपसाइड की तरफ जो है ना वो एक प्रॉपर वे में निकलना चाहिए था। बट गोल्ड जो है वो कुछ चीजें अधूरी छोड़ के अपसाइड पे चला गया, जैसे कि लास्ट टाइम गया था। अभी अगर बात की जाए कुछ ग्लोबल इवेंट्स की और ग्लोबल रिसेशन की, तो वो रिमेन एक्टिव है। ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ पे रिसेशन लिखा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है वो रिसेशन ओवर हो गया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, क्योंकि मुझे कल एक कमेंट आया था कि सर आपने अपनी वीडियोस में जो है वो इन्फ्लेशन का वर्ड हटा दिया है। तो इन्फ्लेशन जो है वो हमारे सरों पर रिमेन एक्टिव है, रिसेशन भी अभी एक्टिव है। कोई भी चीज अभी जो है वो ऐसा नहीं आप कह सकते कि जो है ना इस चीज के जो एक डर है या एक जो है ना एक बादल इस चीज के जो है वो साफ हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ये सब चीजें जो है वो हमारे सिरों पे एक्टिव हैं, और इसके साथ साथ इन चीजों का मार्केट पे इम्पैक्ट भी वक्तन फवक्तन आता रहेगा। अभी अगर हम बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर हमारे पास जो बन रहा है गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ इस तरीके का बन रहा है। इसको नोट कर लें और इसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी आप लोग प्लान कर सकते हैं। ये मेरी रिसर्च है, मैं आपको हमेशा कहता होता हूँ, और आप भी अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी से पहले एक दफा अपनी रिसर्च लाजमी किया करें, ताकि आपको भी आइडिया हो सके कि मार्केट में चल क्या रहा है। बात करते हैं अगर हम कुछ रेजिस्टेंस एरिया की, तो रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 1685 टू 90 के एरिया का है। और ये आप लोगों के सामने मैंने एक बुलिश ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या बखूबी जो है वो परफॉर्म कर रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन इसी तरह मेंटेन रही तो गोल्ड जो है वो सोना टर्म बेसिस पे 1685 टू 90 के एरिया का टेस्ट करने बहुत बासानी जा सकता है, और मे भी हो सकता है कि गोल्ड जो है वो 1700 के एरिया को भी टेस्ट कर ले। ऐसे बहुत हाई चांसेस अभी के लिए बने हुए हैं। अब ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, बेसिकली फॉरेक्स मार्केट में टाइमिंग की बहुत अहमियत है। वो क्यों अहमियत है? वो इसीलिए अहमियत है, जैसे अभी चल रही है क्लोजिंग, हमारी मंथली क्लोजिंग हमारे सामने इस टाइम बहुत क्लियरली है। तो मंथली क्लोजिंग जब क्लोजिंग होनी होती है ना, फॉरेक्स मार्केट में क्लोजिंग का बड़ा अहम रोल है। उतना अहम रोल ओपनिंग का नहीं है जितना क्लोजिंग का है। तो क्लोजिंग कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह पे दी जाए कि जहां पे ना आप लोगों को एक कंफ्यूजन जो है ना वो एक ऐसी क्रिएट की जाए कि जहां पे आप लोगों को यही ना समझ आए कि अब हमने बाय में जाना है या अब हमने सेल में जाना है। तो ये बेसिकली गोल्ड इस टाइम वही सिनेरियो डेवलप करके बैठ चुका हुआ है। अभी के लिए क्या है कि अभी के लिए गोल्ड में बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है। मैं यहाँ पे इसका कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, आप लोग डिटेल्स नोट कर लें, और इसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो अपनी एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोगों को मैं कोई ट्रेड एडवाइस करूंगा, तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कुछ इस एरिया से। एसएल जो है वो 1648 के लेवल तक का रख लें, और टीपी जो है वो आप 1700 के लेवल तक का भी आज के दिन रख सकते हैं। आज ईसीबी का जो है वो इंटरेस्ट रेट है, और मैं बेसिकली मार्केट में एक हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यूरो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और बात की जाए अगर ओवरऑल करेंसीज की, डॉलर की, डॉलर बेसिकली अपना जो है वो इस टाइम आप यूं समझ लेंगे एक सपोर्ट एरिया टेस्ट करने आया हुआ है। मैं आपकी एक नजर डलवा देता हूँ, अच्छा हुआ याद आ गया, क्योंकि मेरे पास काफी क्वेश्चन भी आए हुए थे कि सर डॉलर की भी अपडेट देते चलें। तो चूंकि डॉलर का बड़ा अहम किरदार है डॉलर इंडेक्स का मार्केट में, बेसिकली मार्केट चल ही जो है वो डॉलर इंडेक्स के सर पे रही है। तो ये बेसिकली डॉलर जो है वो इस टाइम ये सपोर्ट एरिया टेस्ट करने आया हुआ है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। अब अगर ये वाला सपोर्ट एरिया ब्रेक होता है, फिर हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा, इस सपोर्ट एरिया के साथ साथ ये वाली ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होना चाहिए, और फिर मार्केट हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। फिर एकदम जो है ना वो डॉलर शार्पली वीक हो सकता है अगर ये सिनेरियो बना तो। अनटिल और अनलेस रिमेन जो है वो यहां से एक रिबाउंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपसाइड का, जो कि करेंसीज को वीक कर सकता है। तो ये एक बेसिकली डॉलर इंडेक्स का जनरल स्ट्रक्चर है, इसको भी आप लोग नोट कर लें, ये आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। अब हम चलते हैं जी वापस अपने स्ट्रक्चर पे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमें क्या कह रहा है।
इंट्राडे का स्ट्रक्चर जो है गोल्ड का वो कुछ इस बात की जो है वो निशानदेही कर रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है, ये तो हो गया तस्वीर का एक रुख। अब तस्वीर का मैं आप लोगों को दूसरा रुख भी बताता चलूं ताकि आप लोगों को दोनों कंडीशंस के लिए जो है वो पता हो कि हमने अगर लेट सपोज ये मूवमेंट आती है तो हमने इसका क्या करना है। एज वेल एज आप लोगों को कुछ मैं ट्रेंड लाइन भी एक बताता चलता हूं जो कि इस टाइम मार्केट में जो है ना वो थोड़ा सा गोल्ड को रेजिस्ट कर रही है। ये ट्रेंड लाइन मार्केट में इस टाइम जो है ना अपना रोल बड़ा प्ले कर रही है, ये वाली। तो इस पे आप लोगों ने नजर रखनी है। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ तो गोल्ड सीधा जो है वो अपसाइड पे शूट अप हो सकता है। बेसिकली अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बात करूं तो गोल्ड जो है वो इस टाइम अगेन एक रेंज में आके खड़ा हो गया, एक रेंज में स्टक हो गया। यहां से इसका बेसिकली जैसे ब्रेकआउट होगा अपसाइड का, तो भी मैंने आप लोगों को टारगेट्स बता दिए हैं। अगर इसका ब्रेकआउट हो गया डाउन साइड का, फिर क्या स्ट्रक्चर है, फिर माइट भी जो है ना वो गोल्ड आपका अगेन 1620 के राउंड अबाउट जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो लिहाजा दोनों कंडीशंस के लिए आप लोग तैयार रहा करें। अब आप लोगों को जो मैंने डबल कंडीशन बताई है इसका पर्पस ये नहीं है कि आप लोग जो है वो कंफ्यूज होकर बैठ जाएं और अब कहीं पता नहीं अब ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आप लोगों को मैंने एक चीज बड़ी क्लियरली समझा दी है कि जब तक ये वाली ट्रेंड लाइन, अभी इसको मैं हटा देता हूं ताकि आप लोगों को जो है ना वो कंफ्यूजन नहीं हो, इसको आप लोग अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखें ताकि आप लोगों को एटलीस्ट ये पता हो लेट सपोज कि मार्केट अब किधर जा रही है। अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो ऑफकोर्स फिर हम जो है फर्दर सिनेरियो देखेंगे। अनटिल अनलेस बड़ा ही सिंपल सा और क्लियर सा सिनेरियो है। इसकी मैंने यहाँ पे डिटेल नहीं एंटर की, मैं यहाँ पे डिटेल एंटर कर देता हूँ क्योंकि कुछ हमारे बिगिनर ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनको जो है ना वो थोड़ा डीपली समझाना होता है और ऑफ कोर्स आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है थोड़ा बहुत ट्रेन होने में, तो इसमें कोई इतना इशू वाली चीज़ नहीं होती है। अगर हम गोल्ड को इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करने की सोचेंगे तो बाय हम रिमेन्स को करने की सोचेंगे 1658 टू 1661 के एरिया से। TP1 की अगर हम बात करते हैं TP1 हम इसका रखेंगे इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से 1667 के लेवल का। TP2 की अगर हम बात करते हैं TP2 हम इसका रखेंगे 1675 के लेवल का। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको TP3 जो है ना वो इजाफी दे रहा हूँ। TP3 में आप लोग क्या जो है वो एक फार्मूला लगा सकते हैं। अब इसको आप ये तो आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है कि आप लोग इसको जो है वो 3 पोजीशंस के फार्मूलास के साथ उठाएंगे। जैसे TP1 के लिए एक पोजीशन होगी, फिर TP2 के लिए एक पोजीशन होगी और TP3 के लिए एक पोजीशन होगी। जब आपका TP1 हिट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप अपनी बाकी की जितनी भी पोजीशन हैं उनका जो एसएल है वो ब्रेक इवन पे ले आएंगे या ओपनिंग प्राइस पे ले आएंगे। TP3 की अगर हम बात करते हैं TP3 इसमें आएगा, TP3 में आप लोगों के लिए ना 1690 के लेवल का रखना। जब आप लोगों का ऑर्डर जो है वो ब्रेक इवन पे हो जाए या ओपनिंग प्राइस पे आप लोगों का एसएल आ जाए और उसके बाद आप लोग इसको जो है वो चलने दे सकते हैं, तो फिर आप लोगों के पास ये पॉसिबिलिटी एक बनती है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो शून्य टर्म बेसिस पे जो है वो भागेगी। एसएल की अगर हम बात करते हैं एसएल आएगा 1648 के लेवल का। इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है, इसमें कोई भी ज्यादा अभी जो है ना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और इसमें कोई भी अभी ज्यादा गुंजलों वाली ट्रेड भी नहीं है। गोल्ड में बहुत ही सिंपल सी सीधी सी ट्रेड है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। ट्रेडिंग एक्टिविटी से पहले अपनी एक दफा रिसर्च लाजमी किया करें। मैं हर दफा कहता हूँ ये मेरी रिसर्च है। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।